भारत में अंग्रेज कैसे आए। मैं आपको बताता हूँ भारत में अंग्रेज कैसे आए। मैं फैजान ब्रेन टेक्नो माइंड। दोस्तों, वास्को ड गामा को कौन नहीं जानता। वास्को ड गामा पहली बार बंगाल के सूरत के कालीकट के बंदरगाह पे उतरा। दोस्तों, वास्को ड गामा ने भारत की खोज 1498 में की थी। दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आखिर क्यों भारत के साथ पूरी दुनिया व्यापार करना चाहती थी? क्योंकि भारत में जो सामान मिलता वह सामान 1500 ईस्वी में पूरी दुनिया में नहीं मिलता। जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची और दाल, मशहूर उड़द की दाल और आदि। पुर्तगाल ने सोचा अगर हम भारत से सामान लेकर बाहर बेचें जिससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे। जिससे पुर्तगाली बहुत अमीर होने लगे, जिससे सबने जाना कैसे हुए अमीर भारत से व्यापार करने से। जिससे पूरी दुनिया भारत से व्यापार करना चाहते थे। भारत से 4 देश व्यापार करते थे, नीदरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और इंग्लैंड। जिससे भारत से चारों देश सामान लेते और बाहर देश में ज़्यादा में बेचते, जिससे चारों देश को अच्छा मुनाफा मिलता, जिससे चारों देश बहुत अमीर हो गए। जिससे फ्रेंच देश ने सोचा अगर यह 3 भारत के साथ व्यापार न करे तो सारा मुनाफा हमारा। जिससे चारों देश में युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस देश जीत गया और अब भारत के साथ फ्रेंच व्यापार करेगा। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने मुगल सल्तनत जहांगीर से कंपनी की परमिशन मांगी। आखिर कैसे हुए भारत पे अंग्रेज हावी? ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में बंगाल के सूरत में लगाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सामान लेती और बाहर देश में बेचती। भारत के 3 आइटम जिससे यूरोप की बहुत मांग थी, तेल, मसाले, कॉटन। जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अमीर हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सल्तनत औरंगजेब से कहा अगर आप हमारा टैक्स माफ़ कर दे तो हम आपको बहुत सारा पैसा और सोना चांदी हीरे देंगे। औरंगजेब ने अंग्रेज की डील मना कर दी। जिसे बंगाल के व्यापारी ने मना कर दी, हम भी टैक्स नहीं भरेंगे। औरंगजेब ने व्यापारी को मना कर दिया, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जब औरंगजेब की मृत्यु 13 मार्च 1707 को हुई, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कहा ब्रिटिश को टैक्स भरना पड़ेगा। अंग्रेजों ने मना कर दिया, जिससे सिराजुद्दौला ने अंग्रेज की कंपनी जब्त कर ली, जिससे अंग्रेज से बहस हो गई। वह बहस युद्ध में तकदीर हो गई। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज की विशाल सेना ने सिराजुद्दौला को हरा दी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई और सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी का युद्ध के बाद से भारत अंग्रेजों की गुलामी के जंजीर में फंसता चला गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अंग्रेज अब बंगाल से टैक्स लेते और कानून बनाते। अंग्रेजों ने बंगाल को मीर जफर को संभालने को दे दिया और हर महीने 5 लाख टैक्स लेते। एक और बार युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, जिसे बैटल ऑफ बक्सर 1764 को हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गया। धीरे धीरे अंग्रेज अगल बगल के सब राज्य पर आक्रमण कर दिए। ऐसे करते करते पूरा भारत अंग्रेज के हाथ में आ गया। अंग्रेज अब पूरे भारत से टैक्स लेते और जुल्म करते। अंग्रेजों ने नए कानून बनाए, अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाती और उसका कोई वारिस नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। नए कानून से अंग्रेजों के हाथ में राजाओं के धन, किले और महल अंग्रेजों के हाथ में आ गए। अंग्रेजों ने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए गोली, बम, बारूद में चर्बी की मिलावट की, जिसे सबसे पहले सैनिक मंगल पांडे ने सबके साथ मिलकर सैनिक विद्रोह किया। सैनिक विद्रोह में जो था सबकी रातों रात हत्या कर दी गई, जिससे पूरे भारत में आग जग गई। जिससे युद्ध हुआ, रिवॉल्ट ऑफ लैंडमार्क 1857, बैटल ऑफ 1857 में, जिसमें पूरा देश शामिल था। हमारे देश को आज़ादी मिली जाती पर ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, पटियाला के राजा ने धोखा दे दिया, इसलिए हमारा देश गुलाम बन गया। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो आई डिस्क्रिप्शन लिंक पे ओपन करिए और मैं इस पे 5000 लाइक का गोल रखता हूँ। थैंक यू। लाइक फैजान टेक्नो माइंड एंड सब्सक्राइब फैजान टेक्नो माइंड।